आज गुड फ्रायडेच्या निमित्ताने देशभरातील ख्रिश्चन बांधवांनी येशू ख्रिस्तांच्या क्रूसावरील बलिदानाची आठवण करून घेत प्रार्थना आणि उपवास केला आहे। अकोला येथील माउंट कार्मल चर्चमध्येही विशेष प्रार्थना आणि देखाव्याचे आयोजन करण्यात आले। गुड फ्रायडे हा ख्रिश्चन धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा सण आहे, जो येशू ख्रिस्तांच्या क्रूसावरील बलिदान आणि दुःखद मृत्यूच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो। अकोला शहरातील माउंट कार्मल चर्चच्या प्रांगणात येशू ख्रिस्तांना सुळावर चढवताना सहन कराव्या लागलेल्या यातनांचा देखावा सादर करण्यात आला। या देखाव्याने उपस्थित ख्रिश्चन बांधवांना येशूंच्या त्यागाची आणि प्रेमाची आठवण करून दिली। गुड फ्रायडेच्या या पवित्र दिवशी ख्रिश्चन समाजाने प्रार्थना, उपवास आणि विशेष चर्च सेवांमध्ये सहभाग घेतला। माउंट कार्मल चर्चमध्ये मोठ्या संख्येने ख्रिस्ती बांधव उपस्थित राहून प्रार्थनेत सहभागी झाले। यावेळी येशू ख्रिस्तांच्या क्रूसावरील घटनांची आठवण करून देत विश्वाला शांतीचा आणि प्रेमाचा संदेश देण्यात आला। चर्चमधील या कार्यक्रमाने सर्वांना येशूंच्या बलिदानाचे महत्त्व आणि त्यांच्या शिकवणींची प्रेरणा दिली। पृथ्वी पर भाइयों बहनों और विश्वासी गणों, आज हम सबों के लिए बहुत दुखी बात है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाह के लिए उस क्रूस पर मरे। कल हमने ईश्वर का प्रीति भोज में भाग लिया। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों का पैर धोया था, पानी से धोया था, लेकिन आज उस 14 चरण द्वारा यीशु ख्रिस्त हमारे लिए उस क्रूस पर मरे और आज उस खून से हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन को और इस मानव जाति को धोया है। उसमें से यह पता चलता है उनका मरण और हमारा जीवन, जैसे उन्होंने मरण द्वारा हमें बचाया है, मुक्ति दिलाया है, ताकि हम भी एक दूसरे के प्रति दया दिखाए, अनुकंपा दिखाए, करुणा दिखाए, क्षमा करें, शांति लाए, ताकि एक दूसरे के जीवन में आनंद एवं खुशियां हम फैला सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अंतिम में यह कहता है, तुम्हें शांति मिले। आइए वो शांति की लेकर एक दूसरे के साथ जिए और आपस में हम प्रेम बढ़ाए और ईश्वर की शांति हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। अकोल्यातील माउंट कार्मल चर्चमध्ये गुड फ्रायडेच्या निमित्ताने आयोजित प्रार्थना आणि देखाव्याने ख्रिश्चन बांधवांना येशू ख्रिस्तांच्या बलिदानाची आठवण करून दिली आहे। हा पवित्र दिवस प्रेम, त्याग आणि शांतीचा संदेश घेऊन आलाय।